औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब लियाक़त बलोच साहब, सदर मुज़ारका नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, जनाब अमीरुल अज़ीम साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान, क़ायदीन जमात इस्लामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी इज़्ज़त माँ बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सब की तरफ से और अहलियान हज़ारा की तरफ से, जो अल्लाह का शुक्र है कि हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन यहाँ इस पंडाल में मौजूद हैं, उनकी तरफ से अमीर जमात और उनकी पूरी टीम को और ख़ास कर लियाक़त बलोच साहब और उनके सारे जितने भी नाज़मीन हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जिन्होंने ये फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा, एक रूहानी इज्तिमा, एक जज्बों से लबरेज इज्तिमा का एहतमाम किया, खूबसूरत इंतज़ामात किए, इस पर हम इनके शुक्रगुजार हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आज हज़ारा की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी मीनारे पाकिस्तान के साए तले जिस तरह 1940 को यहाँ की सियासी पार्टियों के लीडरों ने यह वादा किया था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, तो पाकिस्तान का मतलब क्या होगा? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अफसोस की बात है, पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसी तरह इन्होंने धोखा किया। यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम के बजाय यहाँ पर अपने ख़ानदानी निज़ाम लाए, यहाँ पर फरसूदा निज़ाम लाए और वो कलमे वाला वादा भूल गए। बहन, इसी तरह इन्हीं सियासी पार्टियों के लीडरों ने हज़ारा की अवाम के साथ धोखा किया। हज़ारा वो खित्ता है कि जो शुहदा की सरजमीन है, जो सैयद अहमद शहीद की सरजमीन है। हज़ारा के लोगों ने बिला किसी शर्त के, जब पाकिस्तान बन रहा था, दूसरे लोग शर्तें रख रहे थे, हज़ारा के लोगों ने इस्लाम की खातिर, इस कलमे की खातिर बगैर किसी शर्त के पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया। उस हज़ारा के साथ भी इन लोगों ने धोखा किया। भुट्टो साहब एबटाबाद में आए, उन्होंने हज़ारा के लोगों से कहा था कि मैं रोटी, कपड़ा और मकान दूंगा। ना रोटी में क्लीन कपड़ा मिला, कपड़े के बजाय कफन मिला। और इस तरह यहाँ से जो हमारे बिल्कुल करीब रायवेंड के लोग आए, जो बिला शरकत गैरे 30 साल हज़ारा पे हुक्मरान रहे, उन्होंने मियाँ साहब ने एबटाबाद में जाकर 2 दफा इलेक्शन लड़ा, 2 दफा वहां से वज़ीर आज़म बना। उसने वादा किया था कि मैं हज़ारा को पेरिस बना दूंगा। हज़ारा तो पेरिस नहीं बना, उसके बच्चे और उसके बेटे और बेटियां पेरिस चली गई। और उसके बाद एक तीसरा हुक्मरान आया जो इमरान खान के नाम से, उसने कहा था कि मैं मदीना की इस्लामी रियासत बनाऊंगा। उसने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। और एबटाबाद के अंदर जाकर हज़ारा की आवाम से वादा किया था कि मैं तुम्हारे सारे मसाइल हल करूंगा, मैं नौजवानों को नौकरियां दूंगा, मैं हर यूनियन काउंसिल पे ग्राउंड बनाऊंगा, मैं शाराए रेशम को तसी दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन उन्होंने भी धोखा किया। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इसी मुस्लिम लीग की हुकूमत ने जब सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील किया, हज़ारा जो शनाख्त थी उस शनाख्त को खत्म किया और वहां के लोगों को हकूक नहीं दिए। लोग बाहर निकले, 8 से ज्यादा नौजवान, उन्होंने अपना खून पेश किया, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। और यहां से जाकर सब लीडरों ने वादा किया था सुबह हज़ारा बनाएंगे। रायवेंड वाले भी गए थे, बनी गाला वाले भी गए थे, लाड़काना वाले भी गए थे, पिंडी वाले भी गए थे कि हम सुबह हज़ारा बनाएंगे। लेकिन उन्होंने सुबह हज़ारा नहीं बनाया, निमक पाशी की। हालांकि यहाँ पर इनायतुल्लाह साहब बैठे हुए, सराजुल हक साहब जो है सीनियर वजीर थे, उन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से 2/3 अक्सरियत से बिल पास किया कि सूबा हज़ारा बनना चाहिए। लेकिन जब वो इस्लामाबाद के अंदर करारदाद आई, सर्द खाने में उन्होंने भेज दी। लिहाजा ये हुक्मरान, इन्होंने हमेशा हज़ारा के साथ धोखा किया है। इस धोखे को हम मुस्तरद करते हैं और हज़ारा वाले इस मीनारे पाकिस्तान के साए तले
पाकिस्तान के लाखों लोग मर्द खवातीन के सामने इन हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि हज़ारे को सूबे का दर्जा दिया जाए, और सूबे का दर्जा ना दिया तो इंशाअल्लाह हज़ारे के लोग निकलेंगे। और इसी तरह मेरी माँ और बहनों, पाकिस्तान को 80% बिजली हज़ारा देता है। तरबेला डैम हज़ारा में है, दासू डैम हज़ारा में है, पट्टन डैम हज़ारा में है, बादशाह डैम हज़ारा में बन रहा है, अलाई डैम हज़ारा में है, कगान डैम हज़ारा में है, बोई डैम हज़ारा में है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे आबाओ अजदाद की कब्रों पे भी ये डैम बने हुए हैं, हमारे आबाओ अजदाद के घरों पे डैम बने हुए हैं, हमारे आबाओ अजदाद के जमीनों पे ये डैम बने हुए हैं। ये जो इस्लामाबाद के मोहल्लात हैं, ये जो GHQ के मोहल्लात हैं, इनके अंदर जो बिजली रोशन हो रही है, या जो रायवेंड के मोहल्लात हैं, इन मोहल्लात के अंदर जो बिजली पे लगी हुई है, ये हज़ारा के लोगों के बुजुर्गों की कब्रों से होके आती है। ना वहां पर बिजली मिल रही है, महंगी मिल रही है। वहां पर इन्होंने एस्को कंपनी बनाई और हमसे वादा किया कि आपको बिजली मिलेगी, सस्ती भी मिलेगी और लोड शेडिंग भी नहीं होगी। न बिजली मिल रही है, न सस्ती मिल रही है, और ऊपर से जुल्म हज़ारे वालों के साथ ये हो रहा है कि 3,000 वहां पर बत्तियां जिनको हज़ारे का हक था, गाजी से लेकर दासू तक बसने वाले नौजवानों का हक था, बाहर से लाकर नौजवानों को बत्तियां किया जा रहा है। इस जुल्म की शदीद अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। इस तरह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हज़ारा के जो पहाड़ है वो जंगलात के सरसब्ज और शादाब जंगलात से भरे हुए, हमारे पहाड़ों के अंदर कीमती मादरियात है, लेकिन उन मादरियात की अरबों रुपए की रॉयल्टी इनके पेटों में जाती है। 2200 अरब रुपया तरबेला डैम की सिर्फ रॉयल्टी है, जो मरकज सूबे को नहीं देता और पेशावर वाले हज़ारे वालों को नहीं देते। हमारी शराइत तो बहाल है, एक ही शराय रेशम है जो जिसमें लाखों की आबादी है, उसको 2 रवैया नहीं कर सके। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं इसको 2 रवैया किया जाए। और इस तरह CPEC यहां से गुजरता ग्वादर को जाती है। इन्होंने वादा किया था कि CPEC के फायदे हज़ारा को मिलेंगे, अतार इंडस्ट्रियल स्टेट को अपग्रेड करेंगे, उसको बिजली मुफ्त मिलेगी। मानसेरा के अंदर, बटग्राम के अंदर और कोहिस्तान के अंदर संते लगाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को अपग्रेड हो जाए, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन उनके साथ धोखा गया। लिहाजा मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये जितना पैसा जो मरकज के ज़िम्मे है, जो सूबों के ज़िम्मे है, वो दिया जाए ताकि एबटाबाद के अंदर अस्पताल बने, मानसेरा के अंदर अस्पताल बने, ताकि बटग्राम के अंदर अस्पताल बने, तोरगार के अंदर अस्पताल बने, दासू के अंदर अस्पताल बने, वहां पर पट्टन के अंदर अस्पताल बने। और जो दासू डैम और जो पट्टन डैम बन रहा है, वहां के मुतासरीन को मुआवजा नहीं दिया गया, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, वहां के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। इसके लिए इंशाअल्लाह हम निकलेंगे मेरे दोस्तों। और मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ये जो तहरीक शुरू की हाफिज रहमान ने जुल्म के निजाम बदलने के लिए, इस तहरीक के साथ इंशाअल्लाह लियाकत साहब, अमीरुल अजीम साहब आपको बताना चाहते हैं कि जब इस जुल्म के निजाम के खिलाफ आप निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ इंशाअल्लाह, तो हज़ारा डिवीजन के अवाम अपने हक के लिए आपका इस्लामाबाद में इस्तकबाल करेगी। और इंशाअल्लाह हज़ारा के लाखों लोग इस्लामाबाद का घिराव करेंगे, अपना हक मिलेगा इंशाअल्लाह, और इस पाकिस्तान को भी कलमे वाला पाकिस्तान बनाएंगे। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।